नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि में गुंजायमान होगी देववाणी। राजभाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाई योजना। देवभूमि उत्तराखंड की राजभाषा देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम चिन्हित कर लिया है। ये सभी गांव कामकाज, बोलचाल और प्रतीकों में देववाणी से गुंजायमान होंगे। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा की बुनियादी को मजबूती देने के लिए हर जिले में पहली से 5वीं तक 5 संस्कृत विद्यालय खोलेगी। दरअसल प्रदेश में केवल एक ही विद्यालय ऐसा है जहां पहली कक्षा से संस्कृत पढ़ाई जा रही है। इस दिशा में संस्कृत शिक्षा विभाग ने संस्कृत को सरकारी तंत्र और आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार के मुताबिक अगले 1-2 साल में संस्कृत शिक्षा की दिशा में चरणबद्ध ढंग से नई पहल की जाएगी। संस्कृत ग्राम चिन्हित करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रोमांच के शौकीनों का इंतजार खत्म। सोमवार से उठाए गंगा में राफ्टिंग का लुत्फ। पर्यटक आगामी 23 सितंबर सोमवार से गंगा में राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। साहसिक खेल विभाग ने संयुक्त निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 3 स्थानों पर राफ्टिंग की अनुमति मिली है। कुछ अन्य स्थानों पर राफ्टिंग के लिए एक बार फिर जल स्तर का आंकलन कर 1 सप्ताह बाद निर्णय लिया जाएगा। गंगा में राफ्टिंग सत्र शुरू किए जाने के लिए प्रशासन की ओर से गठित संयुक्त निरीक्षण टीम ने शुक्रवार को गंगा के जलस्तर का आंकलन किया। रिवर राफ्टिंग तकनीकी समिति ने राफ्ट और क्याक से रेकी रन का आयोजन किया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सोमवार से कुछ स्थानों पर राफ्टिंग की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड के हालात। नीचे उफनाती नदी और ऊपर सूख और सड़ चुके 2 पेड़ों के भरोसे 125 लोगों की जिंदगी। दानी जाला की कहानी अभी बाकी। सैन्य बहुल इस गांव के लोगों की जिंदगी जिन 2 पेड़ों के भरोसे टिकी है, उनमें से एक सूख चुका है जबकि दूसरा सूखने के साथ सड़ भी गया है। ट्राली को खींचने के लिए जरूरी लोहे का तार इन 2 पेड़ों पर ही बांधा गया। इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। अब सोचकर देखिए कि जिन 2 पेड़ों के सहारे गांव के 125 लोग आना जाना करते हैं, जब उनका हाल ये है तो ट्राली में बैठने के बाद उफनाती गोला नदी को पार करने वाले ग्रामीणों की जिंदगी कितनी खतरे में होगी। हर दिन नई चुनौती और इस संकट से पार पाने के लिए दानी जाला के लोग सरकार और सिस्टम से सिर्फ एक पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। राजधानी में 14 सरकारी कॉलोनियों पर अवैध कब्जे खाली कराने के लिए एसएसपी को भेजा पत्र। राजधानी में 14 सरकारी कॉलोनियों में कर्मचारियों की अवैध कब्जे छुड़ाने में सरकार को ही पसीना छूट रहा है। राज्य संपत्ति विभाग ने इस संबंध में एसएसपी को पत्र भेजा है, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उधर सचिवालय समेत तमाम विभागों के सेवारत कर्मचारियों का सरकारी आवास का इंतजार बढ़ता जा रहा है। 2 माह पूर्व तत्कालीन राज्य संपत्ति विभाग के विविध प्राधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने एसएसपी को एक पत्र भेजा था। उन्होंने कहा था कि विभाग के नियंत्रण वाली आवासीय कॉलोनियों में सेवा समाप्ति के बाद भी अवैध रूप से कर्मचारी रह रहे हैं। राजधानी दून में घी को लेकर उठ रहे सवाल। 40 से अधिक ब्रांड, 200 से लेकर 2000 तक दाम। तिरुपति मंदिर में भगवान के लिए तैयार होने वाले लड्डू में इस्तेमाल हो रहे घी में मिलावट का मामला सामने आने के बाद राजधानी के बाजार में बिक रहे तरह तरह के घी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसमें भी खास बात यह है कि बाजार में 40 से अधिक ब्रांड की देसी घी के न्यूनतम और अधिकतम दामों में 1500 रुपए प्रति किलो से अधिक का अंतर है, जो उपभोक्ताओं के लिए भ्रम पैदा कर रहे हैं। मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित होंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। शासन स्तर पर प्रस्तुतिकरण के बाद तैयार होगी डीपीआर। केदारनाथ धाम नए फ्लेवर में निकल चुका है, जबकि बद्रीनाथ धाम को संवारने का काम चल रहा है। अब गंगोत्री व यमुनोत्री धामों पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए दोनों धामों के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शासन स्तर पर प्रस्तुतिकरण के बाद दोनों धामों में होने वाले विभिन्न कार्यों की डीपीआर तैयार करने का क्रम प्रारंभ किया जाएगा। यह फाइनल होते ही धामों में कार्य प्रारंभ होगा।
लोअर पीसीएस की भर्ती लटकी, सिलेबस में होगा बदलाव, जीएस के हो सकते हैं 2 पेपर। प्रदेश में लोअर पीसीएस भर्ती लटक गई है। इसके सिलेबस में संशोधन किया जा रहा है, जिससे विज्ञापन जारी नहीं हो पाए हैं। अब आयोग शासन के फैसले का इंतजार कर रहा है। शासन ने पिछले महीने 21 अगस्त को 117 पदों पर भर्ती के लिए लोअर पीसीएस का अधियाचन आयोग को भेजा था। 2021 में आखिरी लोअर पीसीएस भर्ती निकली थी, लिहाजा युवाओं को भी जल्द नई भर्ती शुरू होने की उम्मीद थी। लेकिन पीसीएस के बाद अब लोअर पीसीएस परीक्षा की सिलेबस में भी बदलाव होना है। इसके चलते आयोग ने शासन को पत्र भेजकर सिलेबस में संशोधन के लिए लिखा था। महिला प्रदेश कांग्रेस ने क्या मुख्यमंत्री आवास कोच दुष्कर्म, अत्याचार और उत्पीड़न को बनाया मुद्दा। महिला प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरे प्रदेश से कांग्रेस नेता कूच में शामिल हुए। प्रदेश में बढ़ते अपराधों के विरोध में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सीएम आवास पर कांग्रेसियों ने हल्ला बोला। प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने कहा कि राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म, अत्याचार एवं उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एकत्र हुए और यहां से रैली निकालकर राजपुर रोड होते हुए हाथी बड़कला तक गए, जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर तैनात थी। दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा को फिर लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। नैनीताल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया है। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के गंभीर आरोप लगे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही मुकेश बोरा फरार चल रहा है। मुकेश के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में पिछले दिनों गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका दाखिल की थी। इसके बाद उन्होंने न्यायालय से अग्रिम जमानत की भी प्रार्थना की, जिस पर शनिवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ में सुनवाई हुई। सरकार और पीड़िता पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया। 2 साल में बन जाएगी ओल्ड लिपू तक डबल लेन सड़क, सुगम होगा कैलाश मानसरोवर दर्शन, चीन सीमा पर बढ़ेगी मजबूती। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब आसान हो जाएगी। इसके लिए चीन सीमा पर ओल्ड लिपू तक 2 लेन सड़क बनाने जा रही है। 58 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इससे जहां आवागमन सुगम हो जाएगा, वहीं सामरिक दृष्टि से मजबूती के साथ ही क्षेत्र का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। इसके लिए 384 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हो चुके हैं। शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय सड़क व परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि चीन सीमा तक सड़क का निर्माण सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इससे चीन सीमा तक कनेक्टिविटी के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएगी। क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कार्बन सोखने के लिए उत्तराखंड के वनों को मिलेगा बड़ा इनाम। 1000 करोड़ का MOU हुआ साइन। जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों के दुष्प्रभावों से जूझ रही पृथ्वी पर कार्बन क्रेडिट की दिशा में दुनिया भर में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ प्राकृतिक ढंग से कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। 71% वन क्षेत्र से आच्छादित उत्तराखंड भी कार्बन सोखने और प्राणवायु प्रदान करने में अग्रणी है। लेकिन नए परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के वनों का महत्व और बढ़ गया है। अब प्रदेश को कार्बन सोखने के लिए धनराशि के रूप में इनाम भी मिलेगा। MBBS के छात्र डकार गए 20 लाख रुपए का खाना, अब भुगतान में आनाकानी। राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS के 40 छात्र 20 लाख रुपए का भोजन डकार गए, लेकिन भुगतान नहीं किया। छात्रों की मनमानी का यह सिलसिला 3 वर्ष तक चलता रहा। जब मामला कॉलेज प्रशासन के संज्ञान में आया तो इन छात्रों को नोटिस थमा दिया गया है। 30 सितंबर तक भुगतान नहीं करने पर हॉस्टल से निष्कासित करने चेतावनी दी गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के छात्रावासों में कई छात्र खुलकर मनमानी पर उतारू है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।